आज के वीडियो में बात करेंगे रूबी नेटवर्क माइनिंग ऐप के केवाईसी के बारे में। केवाईसी को लेकर रूबी नेटवर्क की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है। पहले केवाईसी जिस तरह होती थी, अब केवाईसी उस तरीके से नहीं होगी। केवाईसी 1.6 में नई केवाईसी होगी। अब किस तरह होगी वो वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं केवाईसी को लेकर, तो उनका या तो केवाईसी फेल हो जाएगा या फिर पेंडिंग में हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप रूबी नेटवर्क में माइन करते हैं, आपने टाइम दिया है, तो आपको केवाईसी सही तरीके से करनी है, पूरे बिल्कुल क्लीन तरीके से। तो वीडियो में बन रहिएगा। उसके अलावा रूबी नेटवर्क में क्या अपडेट है, क्या चीजें चल रही है, उसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो रूबी नेटवर्क का टोकन है वो यहां पर 721 समथिंग यहां पर है, हमारी माइनिंग चल रही है। उसके अलावा यहां पर नीचे आते हैं तो हाल्विंग का बिल्कुल आप समझ लो कि यहां पर पहुंच आया है। आप समझ सकते हो अभी यहां पर लास्ट सेशन, उसके बाद यहां पर बिल्कुल लास्ट वाला सेशन बचा हुआ है। अब यहां पर केवाईसी को लेकर 1.6, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 1.5 केवाईसी पेंडिंग में है। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। उससे पहले चलो हम अपडेट पर बात कर लेते हैं। आ जाते हैं रूबी नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे। देखो ऑफिशियल इनके 3-4 ट्विटर अकाउंट है और जो मेन ट्विटर अकाउंट है वो भी मैंने आपको बताया है। बहरहाल यहाँ पर जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करें, इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जिनको केवाईसी 1.5 नहीं मिली है, कृपया आप जाकर अपना नोटिफिकेशन चेक करें। आपको हो सकता है केवाईसी यहाँ पर शो हो रही हो, तो आप जाकर एक बार चेक कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है। और ये कब दिया था इन्होंने? करीबन 14 घंटे पहले। तो 1.5 वाले सभी लोग अपना ऐप ओपन करें और वहाँ पर जाकर चेक करें। हो सकता है आपको केवाईसी मिल गई हो। उससे पहले यहां पर आपने ये चीज ध्यान रखना है कि आप 30 दिन से माइनिंग कर रहे हो। उसके अलावा यहां पर आपके पास रूबी टोकन भी माइन किया हुआ हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इनका जो ऐप का नया वर्जन है वो अवेलेबल हो गया है। तो आप ये भी चेक कर लो कि आपने ऐप को अपडेट किया है या नहीं किया है। उसके अलावा यहां पर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। उसके अलावा अगर हम इनके मेन ट्विटर अकाउंट पे आते हैं, जो इनका ट्विटर अकाउंट इनके ऐप में अटैच है या फिर इनके सोशल मीडिया पे अटैच है, तो उसमें कई दिनों से कोई अपडेट नहीं आई है। आप देख सकते हैं 2024 से 2025 में अब इन्होंने एक अपडेट दिया था 2025 जुलाई में। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हमारा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट चैनल्स वगैरह हैं वो ये हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि इनके 3-4 ट्विटर अकाउंट है। तो ये अपडेट है। अब चलो हम केवाईसी पर बात कर लेते हैं। देखो केवाईसी को लेकर जो उन्होंने यहां पर अपडेट दी है, अगर आप इसे ओपन करोगे तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि केवाईसी 1.6 में इन्होंने कुछ चीजें चेंज की है। अब क्या चेंज की है बताता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने जो इमेज है, इसमें केवाईसी को लेकर स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले चीज कि आपकी एज अबव 13 ईयर होनी चाहिए। यहां पर आपका जो आईडी कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप रियल आईडी कार्ड, रियल पर्सन हो, किसी प्रकार का फेक चीज़ यूज करने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी आईडी कार्ड स्पष्ट दिखाई दे रही हो। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड आप इस इमेज को देखो। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले आप इस प्रकार से खड़े हो जाएं। उसके बाद आपके एक हैंड में आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और उसकी जो इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि जूम करने में वो स्पष्ट दिखे। और दूसरे हाथ में आपको आज की डेट लिख देनी है। और उसके अलावा यहाँ पर रूबी नेटवर्क, नीचे केवाईसी कुछ इस प्रकार से लिख देना है जैसे इमेज में बताया गया है। तो ये केवाईसी का नया प्रोसेस है जिसे आपको क्लीन तरीके से करना है। ये इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि आज के समय में एआई से रिलेटेड जनरेटेड बहुत सारी इमेज पिक्चर्स चल रही है, तो बहुत सारे लोग उसको ट्राई करते हैं। देखो एआई के पिक्चर्स समझ में आ जाते हैं क्योंकि उसमें पिक्सल फटे होते हैं या बहुत स्मूथ होते हैं, वो एक्सपर्ट तुरंत जान जाता है। जैसे मैं कोई भी इमेज देखकर बता सकता हूं, बस इमेज हमारे सामने मोबाइल में आ जाए, फटाक से मैं बता दूंगा एआई जनरेटेड है या नहीं है, चाहे वीडियो हो चाहे पिक्चर हो। तो एआई पिक्चर अलग होती है। तो आप फेक ना करें। अगर आपके पास अच्छे खासे टोकन हैं तो कोशिश करें, या फिर आपका खुद का डिसीजन होगा। बात कर लेते हैं, जब आप रूबी की केवाईसी करते हो तो आपको रूबी टोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे लोग P2P से बाई कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सचेंज पर तो अवेलेबल नहीं है। तो किया क्या जाए, और P2P वाले काफ़ी महंगा देते हैं, तो आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। P2P पे बाई करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं पर्सनली देखता हूं कि लोग बहुत ज़्यादा महंगा या कॉस्टली यहां पर बेच रहे हैं। तो आई थिंक उसे स्किप कर देना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए उस समय का जब रूबी की टीम केवाईसी को लेकर कुछ स्टेप ले
और या तो केवाईसी बिना टोकन के करवा दे या फिर आगे चल के कुछ टोकन हमारे मतलब फ्री कर दे, माइग्रेट कर दे बिना केवाईसी के। समथिंग कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट फ्यूचर में देखने को मिल सकती है मे बी, क्योंकि कम्युनिटी को अगर ग्रो करना है तो फ्यूचर में जब बुल मार्केट आएगी और चीज़ें अपडेट होंगी तो आई थिंक ऐसा कुछ सीन देखने को मिल सकता है। मैं गेस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप P2P में जाकर बाई करो, लोग महंगा बेच रहे हैं, क्या मतलब है। वेट करते हैं। और जिन लोगों का KYC 1.5 पेंडिंग में है तो वेट कीजिए, आपका बहुत जल्द आने वाला है KYC। और 1.6 वालों का नंबर भी बहुत जल्द लगने वाला है, उनका शुरुआत हो चुका है। KYC में टाइम लगेगा। अब लिस्टिंग को लेकर काफ़ी लोगों के माइंड में चल रहा होगा, तो लिस्टिंग को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं, उस पर और भी चीज़ें देखनी है और भी लोगों से पूछना है कि लिस्टिंग देखो, बुल मार्केट नज़दीक है और उसके अलावा चीज़ें और भी बेहतर देखने को मिलेंगी क्रिप्टो मार्केट में विद इन मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो वेट करते हैं। तो ये रहा आज का ओवरऑल अपडेट। बहरहाल आपकी जो KYC है वो पेंडिंग में है या फिर हो चुकी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ हमारी KYC हो चुकी है, और नहीं हुई है तो आप लिखो कि हाँ हमारी KYC 1.5 पेंडिंग में है, नहीं हुई है। तो ऐसा कमेंट हमें सबका चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट को कवर कर सके। तो ये रहा आज का वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।